सिद्धे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। द्वादशांग जिनवाणी माता की परम पूज्य आचार्य श्री पूज्य उमा स्वामी जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुवर सरल सागर जी महाराज जी की, ढाई द्वीप संबंधी 3,9 करोड़ मुनि राजों की जय। चलो आज की हम कक्षा बाल कक्षा प्रारंभ करेंगे। आज कक्षा में जो भी बच्चे हुए उन सब बच्चों से हम तत्वार्थ सूत्र सुनेंगे, पहला अध्याय। जिन बच्चों ने तत्वार्थ सूत्र के जो सूत्र पढ़ना सीखे हैं वो एक बार रिवाइज कर लेंगे। अभी हम 10 मिनट बाद उनसे सुनना चालू करेंगे। उसके पहले प्रौढ़ वर्ग जो द्वितीय अध्याय जो कल हमारा जहाँ छूटा था उसके आगे के कुछ सूत्र लेते हैं 10 मिनट के लिए। उसके बाद बच्चों की कक्षा चालू हो जाएगी। तो तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय में 5 प्रकार के शरीरों का वर्णन चल रहा था। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कारमान। इन शरीरों की व्यवस्था कैसी क्या है, इन शरीरों के क्या लक्षण हैं, ये शरीर किन जीवों को होते हैं, वो सारी चर्चा अपन ने कल तक की थी। आज आहारक शरीर का स्वामी कौन होता है, सूत्र नंबर 49, सूत्र नंबर 49। हाँ, उसके पहले मैं बच्चों से कहना चाहूंगा जो भी तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय के जितने भी सूत्र देख करके भी पढ़ना चाहेंगे अथवा सुनाना चाहेंगे, पहले एक बार वो रिवाइज करके देख लें ताकि उनको पढ़ने में असुविधा ना होगी। चलो, 49 नंबर का सूत्र है आहारक शरीर का स्वामी, अर्थात आहारक शरीर किन जीवों को होता है और आहारक शरीर का लक्षण क्या है। सूत्र नंबर 49 पढ़ते हैं। शुभम विशुद्धे मव्याघाते चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव शुभम विशुद्धे मव्याघाते चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव प्रमत्त संयतस्यैव शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। अब बतला रहे कि जो चाने और आहार कम अर्थात आहारक शरीर कैसा होता है। शुभम का अर्थ होता है शुभ कार्य करने वाला होता है, अच्छा कार्य करने वाला होता है। उस आहारक शरीर से कभी कोई अनिष्ट नहीं होगा, उस आहारक शरीर के द्वारा कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए शुभ बोला। विशुद्धम, विशुद्ध अर्थात विशुद्धि के साथ होता है। जिन जीवों के पास विशुद्धि है उन्हीं जीवों को होता है। अव्याघाती, अव्याघाती का अर्थ है बाधा से रहित होता है। उस आहारक शरीर से किसी को कोई बाधा नहीं होती है। बंद करत होता मग 8 वाजता। प्रमत्त संयतस ऐव, किनको होता है वो प्रमत्त संयत आपण अर्थात 2-4 छठे जण स्थानवर्ती मुनि राजों को ही होता है। नभा जी आपका स्पीकर ऑन, नभा जी आपका स्पीकर ऑन है। पुन्हा थंडी पडली आता, मधात जरा झाली कमी, आता पुन्हा थंडी अतः नभा जी अपना स्पीकर बंद करिए। क्लास चालू है। तो इस 49 नंबर के सूत्र में क्या बतला दिया कि वह आहारक शरीर शुभ होता है, विशुद्ध होता है, बाधा से रहित होता है और प्रमत्त संयत अर्थात छठे गुण स्थानवर्ती मुनि राजों को ही होता है, अन्य किसी को नहीं होता है। अब आगे बतलाते हैं
कि जो नारकी जीव हैं, नरक गति में रहने वाले जीव हैं, उनका भेद कौन सा होता है, और जो समूर्छन से उत्पन्न होते हैं, समूर्छन से जो जन्म लेते हैं, उनका भी कौन सा भेद होता है। तो बतला रहे हैं, नारक सम्मूर्छनो, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी। कहते हैं नारक अर्थात जो नारकी जीव हैं, और सम्मूर्छनो अर्थात सम्मूर्छन से जन्म लेने वाले जीव हैं, उनका एकमात्र नपुंसक भेद ही होता है। अर्थात पहले नरक से लेकर के 7वें नरक तक रहने वाले जितने भी नारकी हैं, 84 लाख जो बिल हैं, उन सारे बिलों में रहने वाले जितने भी नरक गति के जीव हैं, उन सबका एकमात्र नपुंसक भेद ही होता है। उनमें कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, सारे के सारे नपुंसक हैं। और जितने भी सम्मूर्छन से जन्म लेने वाले जीव हैं, इनका भी एकमात्र नपुंसक भेद ही होता है। अब आगे सूत्र नंबर 51, न देवः, न देवः, दूसरे अध्याय का है। देव नहीं होते, क्या नहीं होते, नपुंसक भेद वाले नहीं होते। सूत्र एक सूत्र दूसरे सूत्र से अपना संबंध रखता है। सोपस्काराणि सूत्राणि भवन्ति, सूत्र होते हैं उपस्कार से सहित होते हैं, अर्थात पिछले सूत्रों से वो संबंध रखते हैं। तो ना देवा सीधा सीधा अर्थ कहता देव नहीं होते। अरे तो भाई देव तो होते हैं, लेकिन देव क्या नहीं होते, देव नपुंसक भेद वाले नहीं होते। नारकियों में कोई स्त्री वेद पुरुष वेद वाला नहीं होता, और देवों में कोई नपुंसक वेद वाला नहीं होता। देवों में स्त्री वेद वाले और पुरुष वेद वाले, दो वेद वाले होते हैं। जितनी देवांगनाएं हैं, उन सबका स्त्री वेद होता है, और जितने वहां पर देव हैं, उनका एकमात्र पुरुष वेद होता है। शेषास्त्रिवेदः, शेषास्त्रिवेदः, शेषा अर्थात शेष जीव। अब कौन से शेष रहे, देखो नारकियों को छोड़ करके, सम्मूर्छन जन्म वालों को छोड़ करके, और देवों को छोड़ करके जितने जीव हैं, उनके तीनों वेद होते हैं। सबसे पहले मनुष्य गति के जीव लो लो। मनुष्य गति में तीनों वेद वाले जीव हैं, कुछ पुरुष वेद वाले हैं, कुछ स्त्री वेद वाले हैं, कुछ नपुंसक वेद वाले भी होते हैं। पंचेंद्री जो त्रयंच हैं, पंचेंद्री त्रयंचों में भी कुछ स्त्री वेद वाले भी हैं, जैसे गाय है स्त्री वेद वाली, बैल है पुरुष वेद वाला है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि जो नपुंसक वेद वाले भी होते हैं। तो बतला दिया शेषास्त्री वेदा, शेष जितने जीव हैं वो तीनों वेद वाले होते हैं। तो मनुष्य गति और त्रयंच गति, त्रयंच गति में भी पंचेंद्रीय त्रयंच लेना, क्योंकि एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जितने त्रयंच हैं, उनका तो एकमात्र नपुंसक वेद ही होता है। अब द्वितीय अध्याय का अंतिम सूत्र है, जो बड़े मार्के का है। अकाल मरण के बारे में बताया गया है कि किन जीवों की अकाल मृत्यु नहीं होती। तो बताएंगे इन जीवों की अकाल मृत्यु नहीं होती, इससे सिद्ध होता है इसके अलावा शेष जीवों की अकाल मृत्यु भी होती है। जो अकाल मृत्यु को नकारते हैं कि अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती, तो उनके लिए बतलाए जा रहे हैं कि भाई ये शर्तें रख दी हैं। क्या, इन जीवों का अकाल मरण नहीं होता, मतलब पारिशेष न्याय से शेष जीवों का अकाल में भी मरण हो जाता है। सूत्र 53 पढ़ते हैं, सब लोग ध्यान से पढ़िएगा। औपपादिक, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्तयायुषः। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्तयायुषः।
एक साथ पूरा सूत्र पढ़ेंगे अपन। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त आयुषः। कहते औपपादिक, कहते उपपाद से जिनका जन्म होता है वो औपपादिक कहलाते हैं। किन किन जीवों का उपपाद सैयाओं से जन्म होता था? देव और नारकी, अर्थात देव और नारकियों का अकाल में मरण नहीं होता, उनको अपनी पूरी आयु को भोग करके ही मरण होगा। देखो किसी भी देव को हार्ट अटैक नहीं होता, किसी भी देव की दुर्घटना नहीं होती, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई बाईपास वगैरह नहीं होती देवों की। जितनी भी समस्याएं सब मनुष्यों में ही हैं, त्रियंच गति के जीवों में है, मनुष्य गति के जीवों में है। नारकियों का भी अकाल में मरण नहीं होता। नारकी चाहते हैं कि हमारा मरण हो जाए, क्योंकि वहां इतनी दुख वेदना होती है, इतनी वेदना होती है कि उस वेदना को उन्हें पूरा भोगना ही पड़ता है। औपपादिक से ले लिया। चरमोत्तम देहा, चरम देह का मतलब है चरमोत्तम देह यानी अंत के उत्तम देहधारी। चरम माने अंतिम शरीर, अर्थात उसी भाव में मोक्ष जाने वाले जीवों को चरमोत्तम देह वाला कहा जाता है। मतलब उनको अंतिम शरीर धारण किया है, इसी भाव से उन जिनको मोक्ष जाना है, तदभाव मोक्षगामी जीवों का भी अकाल मरण नहीं होगा। असंख्य वर्ष आयुषा, असंख्यात वर्ष की जिनकी आयु होती है, ऐसे भोग भूमि के जीव, भोग भूमिया जीव होते हैं, उनकी आयु पल्यों में होती है। तो पल्य भी क्या है? असंख्यात वर्षों का एक पल्ल होता है। तो कहते हैं असंख्यात वर्ष की जिनकी आयु है, ऐसे भोग भूमि के जो मनुष्य और त्रियंच हैं, अनपवर्त आयुषा, अपवर्त आयुषा का अर्थ होता है अकाल में मरण होना, और अनपवर्त आयुष का अर्थ होता है उनकी आयु में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितनी आयु उन्होंने बांधी थी उसका वो पूरा का पूरा भोग करेंगे। समझ में आया सभी को? अब इसके अलावा शेष जीवों का मतलब हमारे कर्म भूमि के जो मनुष्य और त्रियंच हैं, जिनकी संख्यात वर्ष की आयु होती है, उनको यदि एक्सीडेंट वगैरह के ऐसे कुछ निमित्त मिल जाते हैं तो उनका अकाल में भी मरण हो जाता है। समझ में आया? कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों की भुज्यमान आयु की उदीर्णा, भुज्यमान आयु और एक बद्धमान आयु, दो प्रकार की आयु रहती है। इस समय हमारे पास भुज्यमान आयु क्या है? मनुष्य आयु। और यदि मान लो हमने देवायु का बंध कर लिया है लेकिन अभी हम उसको भोग नहीं रहे, वो कहलाएगी बद्धमान आयु। तो कर्म भूमि के जो मनुष्य और त्रियंच हैं उनकी भुज्यमान आयु की उदीर्णा कब हो सकती है? किसी ने मान लो जहर खा लिया, सुसाइड करने के लिए वो रेल की पटरी पर जाकर के लेट गया और सामने से ट्रेन आ रही है, और वो सोचेगा, क्या सोचेगा? भाई हमारी आयु होगी तो हम बच जाएंगे, यदि आयु नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। कोई मान लो जहर की गोलियां ले लेता है, खा लेता है, और खा करके सोचता है कि भाई यदि हमारी आयु होगी तो हम बच जाएंगे। तो कहते हैं नहीं, जो विपरीत निमित्त हैं, यदि वो विपरीत निमित्त मिलते हैं तो उसकी असमय में क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। उसी का नाम अकाल मरण कहलाता है। इसलिए हमको भैया गुरु जी जी। वरना भैया जी अकाल मरण संश्लेष के समय पर परिणाम तो संश्लेष रहेंगे, तो नियम से क्या वो नरक गति जाते हैं? हाँ देखो, अति संक्लेश भावते मरियो, घोर स्वप्रे सागर में परियो। देखो वहां पर संक्लेशता कितनी है, कितनी संक्लेशता है। हाँ ऐसा है कि यदि मान लो किसी की दुर्घटना हो गई, उसने तो दुर्घटना को बुलाया नहीं, एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गई, वो ट्रेन में बैठा बैठा चला जा रहा था, वो कार में पड़ रहा था, उसके त्याग के साथ जा रहा था, लेकिन वहां पर ऐसे कुछ निमित्त मिल गए कि वहां पर दुर्घटना हुई और वो उसके भाव अच्छे रहे, तो वो मर के दुर्गतियों में नहीं है। हाँ किसी ने सुसाइड किया है,
सुसाइड किया है, और सुसाइड करने में तो कषाय की बड़ी तीव्रता रहती। तो वो भी ये देखना कि जिन जीवों का सबका अकाल मरण हो रहा है, जिन जीवों का, तो वो सारे के सारे दुर्गति में जाएंगे नहीं। जो इस प्रकार जहर खा करके मर रहे हैं, जो इस प्रकार कुएं में कूद करके मर रहे हैं, उसमें कसाय की बड़ी प्रबलता है, तीव्रता है। अब किसी को ऐसी असाध्य बीमारी हो गई असमय में, युवा अवस्था में मान लो उसको असाध्य बीमारी हो गई, लेकिन असाध्य बीमारी में उसको असमय में करना पड़ा, लेकिन उसने समता पूर्वक प्राणों का त्याग किया। तो भले ही अकाल मरण हो गया उसका, लेकिन उसने संलेखना पूर्वक मरण किया है, तब उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसकी सदगति ही होगी। इसलिए दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। कभी भी जान बूझ करके हमें कषाय के प्रबल निमित्त नहीं जुटाना चाहिए। लेकिन आज का समय इतना विपरीत चल रहा है कि आप रोड पर कितनी सावधानी से चलो, लेकिन यदि वहां पर रोड पर चलने वाले लोग इतने असावधान होते हैं कि अभी जो विदिशा में महाराजा आर को निकल रहे थे और एक मोटरसाइकिल वाले ने आकर के दुर्घटना का शिकार बना दिया, आपको मालूम है? नहीं। हम्म अभी अभी नहीं, गर्मियों में। वो नटवान है हमारा। और नटवान है, नटवा बेल किसी नहीं। तो ऐसा हो जाता है। नटवान बेल है। हम्म। तो अब वो तो हो जाता है, उसको क्या कर सकते हैं। तो सदैव ये भावना रखो कि भोजन आदि किया उसके बाद त्याग कर दो। कोई ट्रेन में आपको जाना है, जर्नी करना है, ट्रेन में बैठने के बाद कहो जब तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाएंगे, यदि आप 2 घंटे 4 घंटे मंजिल पहुंच रहे हैं, तो अपन सब चीज का त्याग कर दो। और यदि पूरा त्याग नहीं कर पा रहे हो, तो घंटे घंटे भर के लिए त्याग करो। तो आप त्याग के साथ आपकी यात्रा होगी, और यदि कुछ आकस्मिक कोई घटना हुई, तो आप त्याग के साथ स्वर्ग में ही पैदा होंगे। इस प्रकार ये आज अपना द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है, और अब तृतीय अध्याय की शुरुआत कल से होगी। और तृतीय अध्याय में सबसे पहले क्या करना मतलब? अब आपको रात में कुछ नहीं लेना, सबका त्याग कर बस दो। क्या कर दिया आपने, मान लो शाम को 7 बजे पानी पी लिया, कुछ नहीं लेना। शाम को 7 बजे पानी पी लिया, आपने ले लिया कि सुबह हम 7 बजे तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। ट्रेन में नहीं, जैसे अभी ऐसे भी अभी कभी भी। अब आपको नहीं लेना है कोई चीज, तो बस सबका त्याग कर दो, हो गया। और जब रात कहीं में तो सोना ही है ना। और दिन में भी मान लो कहीं ट्रेन में जा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, बस में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में बैठे, एक नियम ले लो, जब तक हम मोटरसाइकिल ड्राइव करेंगे कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। जब नहीं है बेटा। चलो अब बाल कक्षा चालू होती है। चलो सभी लोग तैयार, जो भी बच्चे लोग कक्षा में हैं वो अपना सब कैमरा खोल लें, सब अपना। भैया जी, हाँ हमें भी अटैच करते हैं ना इसलिए। उदीरना हाँ। का मतलब क्या होता है? उदीरना का मतलब होता है समय से पहले कोई कर्म उदय में आते हैं, वो उदीरना कहलाती है। उदीरना ऐसा समझना, जैसे मान लो रोज आप 12 बजे भोजन करती थी, 12 बजे के पहले आपको भोजन की इच्छा ही नहीं होती थी, खाती ही नहीं थी, लेकिन आज आप 10 बजे मंदिर से लौटी और आपके सामने कोई अच्छा डिश रखी है तैयार, और वो खा रहा है, और वो आपसे कह रहे प्रेरणा जी आप भी ले लीजिए, तो उसको देख करके आपको उदीरना हो गई, आपको भी भूख लगाई, ये कहलाएगी उदीरना। समय से पहले कर्म उदय में आते हैं, वो उदीरना कहलाती है। चलो बाल कक्षा में सभी लोग तैयार आ चुके हैं। चलो कौन सबसे पहले तत्वार सूत्र के कुछ सूत्र सुनाएगा, जिसको जितने भी सूत्र पढ़ना आते हैं, लेकिन शुद्ध पढ़ना है। चलो जिन लोगों ने पहले सुना दिया है पहला अध्याय पूरा, वो दूसरा अध्याय भी की तैयारी करेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनाया, चलो सबसे पहले हमारे ललितपुर वाले शराफ जी, शराफ जी ललितपुर वाले ही शराफ जी हैं। चलो हाँ, वंदना करो, वंदना भैया जी। जोर से हो। बहुत बढ़िया। वंदना भैया जी। अरे बहुत बढ़िया, आपका नाम क्या है? मार्गदर्शन आरुष।
आरुष्राव। चलो बोलो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूप्रदां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलोकधये लब्धये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग जोर से बोलो। हाँ। तत्वार्थ जोर से। श्रद्धानम, तत्वार्थ श्रद्धानम श्रद्धानम। तत्वार्थ श्रद्धानम हम्म, सम्यक दर्शनम बहुत अच्छा है। तन्निसर्ग दधिगमात्वा। बहुत बढ़िया। बोल दो भैया जी, 3 ही सूत्र याद किए अभी उसने। बहुत बढ़िया। और उसने 3 सूत्र बहुत अच्छे किए हैं। और आगे भी याद करेगा और पढ़ेगा। चलो, एक रायपुर से हैं, क्या नाम है आपका? बैठे रहो, बात ऐसा नहीं होता है। बन्ना भैया जी। बन्ना भैया जी। हाँ, आपका नाम क्या है? आरुष। आप भी आरुष? अरे, अभी ललितपुर वाला भी आरुष और रायपुर वाला भी आरुष। चलो ठीक है, अब आरुष रायपुर से। चलो आप भी सुनाओ। दूसरा अध्याय आता है। आपको जो सुनाना हो, पहले अध्याय के सुनाना हो, दूसरे अध्याय के सुनाना हो। दूसरा अध्याय बिना देखे सुनाऊंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दूसरा अध्याय सुनाओ, चलो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भ्रूवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धये औपशमिच्छायकौ भावौ विश्वश्रीवस्य स्वतत् बौद्धैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिवेदा यथाक्रमं सम्यक् चारित्र ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञान लब्धश्च ज्ञान दर्शन लब्धश्च चतुस्त्री पंचमेधा सम्यक् चारित्रे सैमा सीमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दृष्टा ज्ञाना संयता सिद्धलेश्याश्च चतुस्त्रय कई षड भेदा जीव भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदा संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रसस्थावरा पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रवेन्द्रियम् लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुस्तोत्राणि स्पर्शरस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुत मनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमी पिपीलका ब्रह्मण मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगीन समनस्का विग्रहगतौ कर्मयोग अनुषेणी गति अवग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारेण प्राक चतुर्भ्य एक सम्या विग्रह एकम दो तीन मानाहारिक समूर्छनम गर्भोपादा जन्म सचित शीत सभ्यता सेत्रा भिक्षाश्चैक तद्योन्य जरायु जाडज पोताराम गर्भा देवनारकाणाम मूपपाद शेषाणाम समूर्छनम
हो गया भैया जी, इतना बहुत ही आता बढ़िया। है। आरुष ने बहुत अच्छे तरीके से द्वितीय अध्याय याद भी किया है। आरुष, आपकी एज कितनी है? माता जी को सिखाया है। आपकी एज कितनी है? 8.5 years। देखो, बहुत छोटा बालक है। सभी लोग 8 साल का है। सभी लोग जोरदार ताली बजाएं आरुष रायपुर के लिए। बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। माता और जी ने सिखाया है भैया जी। हाँ, आपने सीखा है। सिखाने के लिए तो सब मिलते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छी है। और बात भैया जी, हमको पहला अध्याय पूरा पढ़ते आता है देख बहुत के। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आप ये यहाँ प्रतीक्षा दीदी आपको क्या पढ़ाती हैं, क्या करती भैया हैं? जी, डॉक्टर अमित जैन है ना, नेहा भाभी जो श्रद्धाम आए हाँ, थे, उन्हीं का उन्हीं का बेटा है। बेटा है भैया जी। जी अच्छा, भैया जी। श्रद्धाम, श्रद्धाम तो आया था। जी भैया जी। भैया जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। आरुष, हमको लग तो रहा है कि पहचाना भैया पहचाना। जी कह रहा था मैं चश्मा निकाल लेता हूँ, नहीं तो भैया जी मुझे पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब नेहा जी, आपको भी पढ़ना है? भैया जी पढ़ रही हूँ माता जी से थोड़ा थोड़ा। नहीं, माता जी से तो पढ़ रही हूँ थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा हमसे भी पढ़ लिया करो। जी भैया जी। हाँ, हम तो आपको बहुत याद करते हैं। प्रतीक्षा जी से बोलते हैं कि नेहा जी प्रॉमिस करके गई थी कि हम क्लास पढ़ेंगे, लेकिन वो टाइम नहीं निकाल पाती। निकालेंगे भैया जी। अब निकालना है। आरुष ने बड़ा मन प्रसन्न कर दिया हमारा। चलो, बहुत अच्छा। चलो, अब इसी श्रृंखला में अब सुनाने के लिए अ, भूवी चंडीगढ़ से, उसको भी अवसर दे रहे हैं। उसके, हाँ, सबको अवसर मिलेगा। जो लोग भी हाथ ऊंचा कर रहे हैं, कोई अनुत्साहित ना हो, सबसे सुनेंगे। हाँ भूवी, जल्दी करें। भैया जी मैं तत्व सूत्र सुना रही हूँ। हाँ, सुनाओ, जल्दी जल्दी सुनाओ। किसी को भूमिका नहीं बनाना है, डायरेक्ट सूत्र सुनाना है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभुवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुरब्धे दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्त्वास्थानं सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन दर्शन। तन्निसर्गा प्रतिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरामो मोक्षास्त्र तत्वम नाम मोक्षाश्रत्वम्। भा, भावितस नाम तन्यास स्मृतम्। प्रमाण नय रधिगमान निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानता तत् संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत तत्वम बहुत त्वेष्ट। तत्वेश मतिश्रुता धीमना पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्वमाणे तत्प्रमाणे। तत्व तत्प्रमाणे। अवधि क्षम प्रत्योक्षमनत वंदना भैया। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। आपने अच्छी मेहनत की है। थोड़ी और अगली बार कर लेना, तो पहला अध्याय पूरा आपका हो जाएगा क्लियर। चलो, अब इसी श्रृंखला में तीर्थ जैन दिल्ली से सुनाने जा रहे हैं। वो कौन सा अध्याय सुना रहे हैं? वंदना भैया जी। भैया जी मैं हम्म, पहला अध्याय सुना रहा हूँ, दूसरा तो मैंने सुना दिया था। चलो, कंठस्थ सुनाएंगे। नहीं, कंठस्थ तो नहीं है, लेकिन मैं प्रॉपरली पढ़ के सुना दूंगा। चलो ठीक है, हाँ सुनाओ। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गाः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः
सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदि परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाई धारणा बहुविधि विधि क्षिप्राणि सतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजना व्यंजना व्यंजनस्यावग्रह व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनैक द्वादश भेदं भवप्रत्ययो वधिर्देव मारकाणाम् क्षयोक्षम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मति श्रुत्योर्निबन्धो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेषु वधे तदनन्त भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुर्थ्यः मतिश्रुतावध्यो विपर्ययश्च सदसतोर्विशेषाद् यद्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द संभवी रूढ़ई वम्भूतानयः इति तत्पर सूत्रे प्रथमोऽध्यायः। बहुत बढ़िया। चलो, तीर्थ ने भी बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया, और तीर्थ ने तो पहला अध्याय भी कंठस्थ कर लिया था, लेकिन एक दो बार अच्छे से पढ़ेगा तो उसको फिर से भी सुनाया जा सकता है। चलो, कृति जैन जबलपुर से आपकी मैत्री कक्षा में हो तो उसको सामने लाएं। चलो, जब तक मैत्री आती है उसके पहले आकर्षी डोंगरगढ़। चलो, कौन सा सुना रही हैं, बोलो जल्दी से। चलो, हाँ चलो, हाँ मैत्री क्या सुना रही हैं, बोलो जल्दी। जी तत्वार सूत्र एक पहले सुना अध्याय रही हूँ। को, ठीक है। चलो, हाँ सुनाओ। करें, प्रारंभ करें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रान मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधि गमाद्वा। जीवाश्रम। चलो, ठीक है। और छुटकी भी सुनाएगी क्या? छुटकी। चलो, छुटकी है। वन्ना भैया जी भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापतमोभितानं सम्यक् प्रणम्य जनपादयुगं युगान् वलं वनं भवजले पततां जनानम्। चलो, मैत्री अगले शुक्रवार को तत्वार सूत्र के कुछ सूत्रों सुनाएगी। हाँ, आकर्षी डोंगरगढ़। चलो, आप सुनाओ, क्या सुना रही हैं? सर, 5 मिनट का समय शेष है, इसमें अभी बहुत सारे कैंडिडेट रहे हैं, सबसे सुनेंगे, इसलिए समय का सब ध्यान रखें, सीखता करें। चलो, आपका शायद वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। चलो, दर्शिका बीना से। वंदना भैया जी। क्या सुनाओगी? भैया जी तत्वार सूत्र सुनाओगी। पहला अध्याय की दूसरा अध्याय क्या? भैया जी दूसरा अध्याय।
चलो, हाँ, दूसरा पूरा नहीं बोलना है, सिर्फ 10 सूत्र बोलना है। चलो चालू करो जल्दी से। भैया जी 5 याद है। चलो 5 याद है तो 5 सुना दो कंठस्थ, और 5 देख करके बोल देना। औपशमिक छायिकौ भावमिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदय पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिवेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्वचारित्रे ज्ञानादर्शन दान लाभ भोगोपभोग विज्ञानि च ज्ञान दर्शन लब्धश्चतुष्टे पंचवेदा सम्यक्त्वचारित्रे संयमा गति का सारलिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध देश्या चतुष्टैकैक षट्वेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम साद्विविदोश्च चतुर्वेदा संसारिणो मुक्ताश्च। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो भव्या चंडीगढ़ से, आप सुनाएं। वंदना भैया जी पहला अध्याय। हाँ, पहले अध्याय के शुरू के सूत्र सुना दो 10। जी भैया जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे सम्यक् ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वा श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवास्त्र बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासा प्रमाण नैरधिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेषु मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला। चलो अब और कोई रह गया बच्चों में, वो सुना सकता है, जो भी बच्चा रह गया हो सुनाने के लिए। चलो आकर्षी, हाँ बोलो जल्दी। वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी आगे की सुना दे। हाँ, आगे के सुना दो, बोलो। आद्य परोक्षम हम्म। प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम अवग्रहेहा वाय धारणा बहु क्षिप्र निस्वता नोक्त ध्रुवणम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुरणीन्द्रियाभ्यां श्रुतमतिपूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदम भव भव प्रत्ययो वधिर्देवनार्काणां प्रत्योक्ष क्षयोपशमनितम् क्षयोक्षम क्षयोक्षम क्षयोपशमनितः निमित्तः। षड्विकल्पः शेषाणाम् ऋजु ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। चलो ठीक है, आप बहुत बढ़िया। अगली बार और पूरा सुनेंगे। 1 मिनट का समय है, सब बच्चों को एक संदेश देना चाहेंगे। हम सब बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है, साथ में अभिभावक गणों को भी ध्यान देना है। हमारे ग्रंथों की मूल भाषा प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा है। बाल्यावस्था में बच्चे जिस भाषा को अच्छे से पढ़ना सीख लेते हैं, उनका धर्म जीवित बना रहता है। यदि हमें अपनी भाषा को जीवंत रखना है, धर्म को जीवंत रखना है, तो हमें प्राकृत और संस्कृत के ग्रंथ जरूर पढ़ना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है। तो इसलिए सब लोग प्रयास करें। अभी जो बच्चे तत्वार सूत्र सीख रहे हैं, इन लोगों का भविष्य बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसमें इनके मम्मी का एक विशेष योगदान हो सकता है, क्योंकि पापा लोगों के पास तो टाइम रहता नहीं है, जॉब में अथवा बिजनेस में व्यस्त रहते। मम्मी लोग कैसे भी व्यस्तता में से टाइम निकालें, बच्चों के पढ़ाने में मम्मी लोगों का बड़ा योगदान रहे। मम्मी भी सीखेंगी, साथ में बच्चे भी सीखेंगे। तो हमको आज आरुष ने 2 अध्याय सुनाया, हमको बड़ा अच्छा लगा कि छोटे छोटे से बच्चे इतना शुद्ध पढ़ते हैं। तो उनकी मम्मी लोगों को भी प्रेरणा मिलना चाहिए इन सब चीज़ों से। और मैत्री मनवी, आप अपनी माँ से रोज बोला करो, कृति जी से। कृति जी बहुत व्यस्त रहती हैं, बहुत अच्छी वो विचारक भी हैं, अच्छी गायक भी हैं, और अच्छा उनका उच्चारण भी बहुत शुद्ध है।